बड़ी खबर के साथ खाना लेकर ईडी ऑफिस पहुंची हैं विधायक अम्बा प्रसाद। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब से ईडी की पूछताछ जारी है और ऐसे में खाना लेकर ईडी कार्यालय विधायक अम्बा प्रसाद पहुंची। बालू के अवैध कारोबार के मामले में योगेंद्र साहब से ईडी की पूछताछ चल रही। ईडी ने अम्बा प्रसाद और उनके करीबियों पर 12 मार्च को छापा मारा था। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी को कई ठिकानों से कुल 30 लाख रुपए भी बरामद हुए थे और अम्बा प्रसाद ने ईडी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने 7 साल का लंबा समय जेल में काटा था। एनटीपीसी के तहत जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। ये बातें अम्बा प्रसाद ने कही है। सारी चीज़ें आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट है और मेरे माता पिता का जहाँ सवाल है वो लोग तो 1 साल भी नहीं हुआ, 7 साल लंबा समय जेल के अंदर काटे हैं। जो एनटीपीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, रैयतों को हक दिलाने का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में प्रोटेस्ट में केस हुआ एनटीपीसी की तरफ से और लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे। बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। फाइट हो जाओ, आ जाए यार, जाने दे। आपको कि विधायक अम्बा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंची अपने पिता योगेंद्र साहब के लिए खाना लेकर। दरअसल बालू से और जमीन से जुड़े अवैध कारोबार के मामले में योगेंद्र साहब से ईडी की पूछताछ चल रही है और ऐसे में ईडी दफ्तर पहुंचे विधायक अम्बा प्रसाद और के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसी बीच अपने पिता के लिए खाना लेकर अम्बा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंची और उन्होंने सीधे तौर पर ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेवजह परेशान करने का ईडी काम कर रही है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने। चित्रंजन, योगेंद्र साहब से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और इसी बीच खाना लेकर उनकी बेटी यानी कि विधायक अम्बा प्रसाद पहुंचती हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, योगेंद्र साहब से ईडी पूछताछ कर रही है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अवैध बालू और उगाही का मामला है कि अवैध तरीके से उगाही और बालू की तस्करी ही योगेंद्र साहब कराते थे। उनका पूरा परिवार संलिप्त था। इस तरह के आरोप जो है वो लगे हैं और इसी के आरोप में 12 मार्च को ईडी कई ठिकानों पर, लगभग 20 ठिकानों पर अम्बा प्रसाद और योगेंद्र साहब, जो इनका पूरा परिवार है और इनके जो करीबी हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। जिसके बाद पूरे जो तार है वो शशि भूषण सिंह जो सीईओ हैं उनसे भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन्हीं सब मामलों पर ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए आज ईडी कार्यालय उनको बुलाई थी। आज ईडी कार्यालय योगेंद्र साहब पहुंचे भी। वहीं दोपहर की बात की जाए तो दोपहर अम्बा प्रसाद जो बड़का गाँव विधायक है, योगेंद्र साहब की बेटी भी हैं, वो पहुंची हुई थी ईडी कार्यालय अपने पिताजी के लिए खाना लेकर और लंच बॉक्स में थैले में लंच बॉक्स में डालकर वो खाना पहुंचाने के लिए गई हुई थी। खाना देकर वो निकली भी हैं, लेकिन पूरा मामला जो है योगेंद्र साहब का जो पूरा परिवार है उस पर जो संकट है वो मंडराता दिख रहा है ईडी का, क्योंकि ईडी जो कल अम्बा प्रसाद से भी पूछताछ करेगी, उसके बाद 5 तारीख को उसके भाई अंकित से भी पूछताछ ईडी की होनी है। तो पूरे परिवार को ही, तीनों को, योगेंद्र साहब, अम्बा प्रसाद और अंकित जो अम्बा प्रसाद के भाई हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ होनी है। तो ये पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है और ये जो बड़का गांव हजारीबाग का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से इलीगल तौर पर जो बालू की ढुलाई है या फिर हफ्ता वसूली, इस तरह के कई आरोप जो है वो लगे हैं। उन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है और उन्हीं आधारों
के आधार पर ईडी की जो रेड हुई थी वो पिछले दिन 12 मार्च को हुई थी और उसमें से कई ऐसे जो योगेंद्र साहब के करीबी है वहां ऐसे कई दस्तावेज मिले थे, कई मोहर जो है वो भी मिलने की बातें सामने आई थी। तो ऐसे में जो मुश्किलें वो बढ़ती दिख रही साहू परिवार की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी अंबा प्रसाद का नाम था, जिसके बाद ईडी के रेड के बाद उनका नाम पीछे हुआ और जयप्रकाश पटेल जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। तो जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती नजर आ रही है। जी चित्ररंजन, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे 100 परिवार पर कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा लगातार जारी है। आज योगेंद्र साहब से पूछताछ हो रही है, तो कल वही अंबा प्रसाद से पूछताछ होनी है। अगर उसके बाद की बात करें तो अंबा प्रसाद के भाई अंकित से भी पूछताछ होनी है। तो ऐसे में जिस तरीके से 100 परिवार पर ईडी शिकंजा कस रही है, लेकिन हम योगेंद्र साहब की बात करें, बयान की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, उनका हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर उनकी बेटी और विधायक अंबा प्रसाद की बात करें तो उन्होंने ईडी पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि ईडी उनके परिवार को बेवजह परेशान करने का काम कर रही है। चितरंजन, जी देखिए, बिल्कुल देखिए, ईडी पर तो आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन ईडी के जो पूछताछ है वो अपना काम करेगी और अंबा प्रसाद से भी ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन योगेंद्र साहब की बात की जाए तो योगेंद्र साहब हाल के दिनों में ही जेल से बाहर निकले हैं, 7 साल की सजा काट कर निकले हैं, क्योंकि उन पर एनटीपीसी का जो प्रदर्शन हुआ था उस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, उसके बाद से उन पर कई आरोप लगे थे और वो सजा काट कर निकले। तो एक बार फिर योगेंद्र साहब जो है मुश्किलों में गिरते नजर आए हैं, उनका पूरा परिवार मुश्किलों में गिरता नजर आया है, क्योंकि ईडी जो है एक एक करके तीनों से पूछताछ करेगी। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो विपक्ष है वो ईडी पर हावी है, ईडी पर आरोप लगा रही कि विपक्ष जानबूझकर जो बीजेपी में शामिल नहीं होते ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को ईडी परेशान करती है। इससे पहले भी जब ईडी की रेड हुई थी अंबा प्रसाद के यहाँ, तो अंबा प्रसाद ने एक बड़ा आरोप ईडी और बीजेपी पे लगाया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई, जिसके कारण ईडी उनके यहाँ रेड करने पहुंची। अगर वो ईडी बीजेपी में शामिल हो जाती तो ईडी उनके यहाँ रेड नहीं करती। जब वो ईडी की रेड हुई थी अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर, तब भी यह बात अंबा प्रसाद ने कही थी। ऐसे में जब एक बार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, ईडी कार्यालय वो जब अपने पिताजी को खाना पहुंचाने के लिए पहुंची थी, तब भी उनका एक जो आरोप है वो बीजेपी और केंद्र जो जांच एजेंसी है ईडी है उस पर उन्होंने लगाया। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि योगेंद्र साहब से ईडी पूछताछ करे और ऐसे में इसी बीच खाना लेकर ईडी ऑफिस उनकी बेटी और विधायक अंबा प्रसाद पहुंचती है, लेकिन वहां पर सीधे तौर पर अंबा प्रसाद ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेवजह उनके परिवार को परेशान करने का काम कर रही है ईडी। दरअसल आज योगेंद्र साहब से पूछताछ हो रही है, तो कल अंबा प्रसाद से पूछताछ होनी है और उसके बाद की अगर हम बात करें तो अंबा प्रसाद के भाई यानी कि अंकित से भी पूछताछ होनी है। पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। ये मामला है जमीन और अवैध बालू के कारोबार से जुड़ा। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।